आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल को लेकर एक खबर निकल कर आई। बनबसा में एसएसबी द्वारा एक चेकिंग के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें उनके पास से कारतूस बरामद हुए हैं। विपक्ष अपने अंदाज में इस पूरे मामले को पेश कर रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये हम जानेंगे। प्रमोद नैनवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, ये जो मामला आया है, क्या इस मामले की क्यों ये मामला इतना बड़ा बन गया? 40 कारतूस मिले और ये भी तय है कि वो लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखते हैं साथ। नहीं, मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं सतीश मेरा छोटा भाई है। वो अपने परिवार के साथ मेरे से अलग रहता है, हल्द्वानी में रहता है। उसका अपना कारोबार है और मेरा वैसे उससे कारोबार या कोई मामले में कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक कल वाली घटना की बात है, जो मैंने मालूम किया, मैं तो चूँकि देहरादून में हूँ, तो उसके पास अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो लेबर लाने के लिए बनबसा और इधर तमाम वहाँ चंपावत और हल्द्वानी उधम सिंह नगर जाते रहता है। तो कल चूँकि उसने अपना चूँकि नेपाल से लेबर उन्हें आना था, उसने अपना जो बैग था, वो बैग उसने जो बड़ा बैग था, बड़े बैग की जगह उसने कहा कि छोटे बैग में मेरे कपड़े रख दो। तो घर वालों ने कपड़े रखे, तो उसकी बाहर की जेब में जो उसने कॉटेज खरीदी थी, जो गोलियां खरीदी थी, उसका पैकेट बाहर की जेब में रह गया। तो घर वाले उसको निकालना भूल गए, वो भी चेक नहीं कर पाए जल्दीबाजी में। तो उसने कपड़े रखे, तो चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पूछताछ के लिए उनको रोका गया और पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने आई और पुलिस ने जब सारे उसके, चूँकि पिस्टल उसके पास नहीं थी, पिस्टल भी घर रह गई थी और मतलब गोलियां तो भूल से आई, नहीं तो उसको ले जाने का मतलब ही नहीं है। तो भूल से चूँकि वो रह गई, उन्हें उसकी रसीदें देखी हैं, पुलिस ने रसीद देखी, पिस्टल का लाइसेंस देखा, तो उनको छोड़ दिया। प्रमोद जी, ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, अक्सर ये देखा जाता है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, इतने मामले आपके तूल क्यों पकड़ते हैं? क्या लगता है आपको? हर मामले में कोई साजिश है? मैं विपक्ष का तो नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ नज़र कुछ और भी आता है। कहीं कोई अपना तो नहीं है जो अपनी तरफ से कोशिश करता है? क्या है ये मामला? क्यों इस तरह की परेशानियाँ आपको लगातार झेलनी पड़ रही हैं? इस पर कुछ कहेंगे? अब मेरा तो खुद भी दिमाग काम नहीं करता है कि मतलब बिना किसी बात के जिस प्रकार ये एक बात का बतंगड़, जब मानवीय त्रुटि हो गई और उसके लिए जो कानून है अपना काम कर रहा है, किसी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ एक हो सकता है, और जो उसमें लीगल एक्शन होगा पुलिस भी ले रही है, कोर्ट में भी जवाब देंगे। तो उसके बाद ये जिस तरीके से उसको हवा में उछालना, जिस प्रकार बदनाम करना, मुझे टारगेट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, चूँकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मेरे से चुनाव हारे थे, उनको अभी तक अपनी टीस नहीं जारी है, इसलिए वो तमाम कार्यकर्ताओं से कह करके इस प्रकार का अनर्गल जो है दुष्प्रचार करवा रहे हैं। ये जो आपकी ड्यूटी लगी थी जम्मू कश्मीर में, आप थे, कई कांग्रेसियों को हमने ये कहते सुना कि साहब प्रमोद नैनवाल जम्मू कश्मीर में हैं, ये तो पता नहीं कब से तस्करी चल रही है इनके परिवार में, इनको भी पकड़ लीजिए। ये जो बिलो द बेल्ट जो बातें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने कल पूरे कागज़ चेक किए हैं, पूरी गोलियों की रसीदें हैं, लाइसेंस है, सारा कुछ देखा है और संतुष्ट होकर के उन लोगों को घर जाने दिया। तो इसमें अब उसका कोई वो अपना, खैर चलिए, मैं उसे क्या कहूँ, मतलब ऊपर से मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर हमने गलती की है कानूनन, भाई ने, तो उसका जवाब देगा। बाकी इन लोगों को भगवान से भी डरना चाहिए। ईश्वर ऊपर से देख रहा है, आरोप भी उतने लगाएं जितना कि खपता है, जितना कि 19-20 का होता है। इस प्रकार जो ये कह रहे हैं, भगवान इनको अपने आप दंड देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद नैनवाल, भाई सतीश नैनवाल, जो कि बनबसा में एक चेकिंग के दौरान पकड़े गए। वो एक लाइसेंसी हथियार अपने साथ रखते हैं और उसकी कार्टेज वो गलती से बैग में उनके छूट गई, जो एसएसबी ने पकड़ी है, ये कहना है। साफ सा मामला दिख रहा है, लेकिन राजनीति कुछ इस तरह होती है कि जैसे ही प्रमोद नैनवाल का कहीं नाम आता है तो इधर के और उधर के, ये पहले भी देखा गया है, इस पूरे मामले को उछालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। देखना ये है कि इस पूरे मुद्दे पर अब जो पुलिस ने अभी तक अपनी कार्रवाई की है, आगे क्या कुछ और कहने सुनने देखने को मिल सकता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।